हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 4 व्याकरण व्याख्या। बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर आपको बताया है, रीडिंग कराई थी और एक्सप्लेन भी किया था। और मैंने कहा था जो भी ना समझ में आए आप मुझसे ऑफिस से नंबर लेकर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। जिसके पास बुक ना हो बच्चों, बुक ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक सभी लोग ले लीजिए। अब मैं इसका बच्चों एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, आप इसको करिएगा। अपनी उत्तर पुस्तिका में ये एक्सरसाइज अपनी उत्तर पुस्तिका में ये क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा बच्चों, एक्सरसाइज भी नोट करिएगा। का भाषा के रूप होते हैं 2, 3, 4। भाषा के, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, इस चैप्टर में समझाया था, भाषा के 3 रूप होते हैं। खा पत्र लिखना। भाषा का जहाँ भी लिखने की बात आए बच्चों, वहाँ लिखित भाषा ही होती है। जहाँ बोलने की बात आए वहाँ मौखिक भाषा की बात होती है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है बच्चों, लिखित रूप पर ही राइट का चिन्ह लगेगा। गा है बच्चों, अंग्रेजी भाषा लिपि में लिखी जाती है। मैंने बताया था अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना व्याकरण की सहायता से आता है। व्याकरण पर चिन्ह लगेगा बच्चों। अब है नेक्स्ट बच्चों, नीचे दिए गए बॉक्सों से के सामने बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर लिखिए। जैसा कि का प्रेमचंद ने कहानी लिखी। लिखने की बात हो गई बच्चों ना, जैसे कि मैंने कहा जहाँ भी लिखने की बात हो वहाँ लिखकर, लिखना लिखित रूप होता है। तो ये हुआ लिखकर। क्या हुआ बच्चों? लिखकर। अब आया ईशान ने पत्र लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। लिखकर, सामने लिखा जाएगा बच्चों, लिखकर। गा रानी अपनी बहन को बुला रही है। कैसे बुलाएगी बच्चों? बोल कर ना, तो आगे लिखा जाएगा बोल कर। राजा अपने भाई को बुला रहा है, तो बुला रहा है कैसे बच्चों? बोल कर ना, तो सामने लिखा जाएगा बोल कर। नेक्स्ट है, मोहन ने पत्र पढ़कर नरेश की बात समझी। तो पढ़कर समझी ना बच्चों। पिताजी अखबार पढ़कर खबर सुना रहे हैं। कैसे सुनाएंगे? बोल कर ना बच्चों, तो बोल कर। दादी जी ने कहानी सुनाई। कैसे सुनाई? दादी जी ने कहानी सुनाई। बोल कर बच्चों ना, क्या रहेगा? बोल कर। कैसे सुनाई? बोल कर सुनाएंगे ना, बोल कर। अब सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पत्र में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। राइट है बच्चों। भारत में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। गलत है बच्चों ना। भारत में कई तरीके की भाषा बोली जाती है बच्चों ना। गा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। राइट है बच्चों। जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो बोली ही होती है। वर्ण विचार, शब्द विचार व्याकरण के विभाग हैं। सही है बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि रोमन है। ये गलत है बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी बच्चों, ये सब आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं? आंसर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने
भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भाषा के प्रकार लिखिए, अर्थात भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, जैसा कि अब पहले मैंने बताया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है बच्चों, लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अर्थात संकेतों, चिन्हों और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं। आंसर है बच्चों, हम भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा के रूप में पहले जब वह केवल बोली जाती है, उसका लिखित रूप नहीं होता, तो उसे बोली कहते हैं। भारत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं। आंसर है बच्चों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जैसे अशुद्ध रूप है, आम ने राम खाया, आम ने राम खाया, इसका शुद्ध रूप है बच्चों, राम ने आम खाया। ये किसके माध्यम से हमें पता चला, व्याकरण के माध्यम से। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के विभाग के बारे में आप क्या जानते हैं, अर्थात व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार बच्चों, शब्द विचार, वाक्य विचार। बच्चों मैंने इसको बताया है, लिखवाया भी है, समझाया भी है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसको लर्न भी करिएगा। आप इसको कॉपी में नोट करने के साथ साथ लर्न भी करिएगा। आपकी एक पढ़ने की वो बनी रहेगी। थैंक यू बच्चों।